करो तैयारी, बैग और बस्ता। सहारनपुर की आवाम आप लोगों को रिक्शे पे बिठाकर यहाँ से विदा करेगी और मरगूब हसन को देहात सीट से जिताकर लखनऊ की विधानसभा में भेजने का काम करेगी। मैं तो सुनिए भाई, मुझे उसके भाषण बहुत अच्छे लगते हैं, सबसे बेहतरीन सबकी बात करते हैं। सबसे बढ़िया बात है बाबा साहेब का है ना, सम्मान करते हैं। जो आतंकवादियों ने मुसलमानों को मारने का जो प्रोग्राम किया है उनके बारे में आप क्या कहोगे? फिरका परस्त ताकतों को जो सत्ता के नशे में चूर हैं उनको उखाड़ फेंकने का काम अब के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी इंशाअल्लाह ताला। वो मुस्लिम नेताओं को मंच से उतार रहे हैं, क्या वो भड़काऊ काम नहीं कर रहे हैं? हाँ, बहुत जो कहते हैं बिल्कुल मुंह पे कहते हैं, मुंह तोड़ जवाब देते हैं, ईंट का पत्थर से जवाब, कानून के दायरे में और कानून के दायरे में बोलते हैं। वक्त बदला है, हालात बदलेंगे, इस बार हम अपना सियासी कायद बदलेंगे। बहुत है मेरे साथ, लगभग 500-600 आदमी है, और जोड़ूंगा, बहुत बढ़िया जोड़ूंगा। ओवैसी साहब हर मजलूम की आवाज़ बनते हैं, शोषितों की, वंचितों की, दलितों की, मुस्लिमों की, पिछड़ों की, सबको हक दिलाने का काम ओवैसी साहब ही इस बार करेंगे। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं जनसोच लगातार से उत्तर प्रदेश में है और विधानसभा इलेक्शन कवर कर रहा है। आज हम सहारनपुर के अंदर, और सहारनपुर की विधानसभा है सहारनपुर देहात विधानसभा। यहाँ पर इलेक्शन का जोर शोर चल रहा है और हम यहाँ से गुजरे हुए जा रहे थे। जाना तो हमें बेहद था, लेकिन हम यहाँ पर रुके। जो सहारनपुर देहात विधानसभा है, यहाँ के लोगों से हमने सोचा कि बात करें और यहाँ के लोग क्या सोचते हैं 2022 के लिए, और क्या चाह रहे हैं कि 2022 में क्या हो सकता है। क्या सरकार किसी और की आएगी या योगी आदित्यनाथ की आएगी, या फिर जो अपना वादा या हिस्सेदारी की बात करते हुए आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो भी कुछ अपना रंग दिखा पाएंगे, कुछ सीटें निकाल पाएंगे। तो सहारनपुर के सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद असगर। असगर साहब, 2022 नज़दीक है, सरकार ने वादे तो बहुत किए थे चुनाव से पहले, कितने वादे आप तक पहुँच पाए? देखो, वादे तो बहुत सारे किए, लेकिन सब वादे तो पूरे कोई नहीं करता। बहुत सारी सरकारें आई, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, उसमें एक दो वादा पूरा भी कर देते हैं, बाकी तो छोड़ ही देते हैं। और ये सभी का मामला ऐसा ही है। बस सरकार योगी आदित्यनाथ की चल रही है, बीजेपी की है। आप कह रहे हैं कुछ वादे पूरे हुए हैं, कुछ नहीं हो, तो पूरे कौन कौन से वादे हो चुके हैं? भाई, उन्होंने वादा किया था कि हम फ्री आप लोगों को सिलेंडर देंगे, तो बहुत से लोगों को फ्री सिलेंडर मिले, और उस फ्री के बाद फिर 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया। वो जितना दिया था उससे ज़्यादा हमारे से निकाल लिया गया। तो कितना वादा पूरा किया उन्होंने? बहुत अच्छा वादा किया पूरा। मतलब दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं। अब देखिए, बहुत से लोगों को आधे मकान बनवा के देंगे, मकान भी कुछ लोगों के बनवाए हैं, हमारा तो अब तक बना नहीं। हमने भी कोशिश की, लेकिन हमारा तो बना नहीं, साफ से बात है। बहुत से लोगों मकान बनवाए, अब इधर पेट्रोल का महंगा कर दिया, इधर सरसों का तेल महंगा कर दिया, कितनी महंगाई बढ़ गई। इधर दे रहे हैं 10 का माल और ले रहे हैं 20 का माल। तो वादे तो पूरे कर रहे हैं ना अपने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश हमने नंबर 1 बना दिया। हाँ, ये बात तो सही है बिल्कुल। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदुस्तान को नंबर 1 बना दिया। ये तो पक्की बात है, नंबर 1 बन गया हमारा हिंदुस्तान। कुछ नंबर इसके ऊपर आते थे, सबसे नीचे जो हमारे सुनने में आता था, जो बिहार के पास वो कौन सा देश है, क्या बोलते हैं उसे? बांग्लादेश नहीं, नेपाल का नंबर सबसे नीचे था। लेकिन अब सुनने में आया कि हमारा हिंदुस्तान नेपाल से भी नीचे पहुंच गया। अब कितनी मेहनत की बेचारों ने हमारे प्रधानमंत्री साहब ने। देश तो विकास की राह पर चल रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या करें? सरकार तो बार बार कह रही है नंबर 1 बन रहा देश। नहीं, नंबर 1 तो ये नंबर 1 ही तो है, पहले नंबर पे आ गया। जो सबसे नीचे का नंबर है, उस सबसे नीचे से नंबर 1 चलता है, तो वहीं से शुरू हो गया बस। ये और क्या था? 2022 में क्या होने वाला है? 2022 में हमें उम्मीद है कि अब की बार हम अपना माहौल बदलने वाले हैं, नया लाना चाह रहे हैं, जिसको असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं। इन्हीं का बड़ी तेज़ी के साथ ज़ोर शोर चल रहा है, और बड़ी तेज़ी के साथ उम्मीद भी अल्लाह के ज़ात से कि यही आएंगे। विपक्षी कह रहे हैं भड़काऊ भाईजान है और यहाँ पर आकर भड़का रहे हैं लोगों को। बस देखो, वो तो कोई भी कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई मोदी को बुरा कहता है, कोई माया को बुरा कहता है, कोई अखिलेश को बुरा कहता है। सारी दुनिया तो जिसने पैदा किया उसको भी अच्छा नहीं कहती। अब ओवैसी को कौन अच्छा कहेगा? लेकिन जिसके लिए जो 10 रुपये किसी को दे दिए, मैं आपको जेब में 10 रुपये डाल दूँ, आप मेरी तारीफ़ करेंगे, इन्होंने तुम्हारी जेब काट ली, तुम इसकी बुराई करोगे। देखो, सब किसी के साथ नहीं हुआ करते हैं, लेकिन अब की बार ज़्यादा लोगों का रुझान जो है वो ओवैसी साहब के साथ है, क्योंकि सबका ख्याल ये है कि हम अब की बार अपना जायका बदल के देखते हैं। हमने
पहले बार अपने बेटे की शादी की, उसमें नान कौरमा दिया। अब की बार पब्लिक कह रही, हमारे मेहमान कह रहे कहने के जर्दा पुलाव देना है। भाई ऐसा क्यों? जर्दा पुलाव क्यों दे? पेट तो उससे भाई, पेट उस नान कौरमे से भरा था और पेट बिरयानी से भरा था। लेकिन अब की बार ये देख लें इसका जायका कैसा है। किसका जाएगा? किसका? ओवैसी साहब का हैदराबादी बिरयानी जो कहते हैं लोग। जी, हैदराबादी बिरयानी बहुत बेहतरीन बिरयानी है। हमने माया को भी देख लिया। हमारे इस देश में, हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारे मोदी जी हैं, बहुत अच्छा काम किया। हमें उनसे कोई एतराज़ नहीं है। योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया, हमें उनसे कोई बुराई नहीं है। माया ने बहुत अच्छा काम किया अपने दौर में, हमें उनसे भी कोई एतराज़ नहीं है। अखिलेश ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जायका बदलने के लिए अब की बार इनको भी देखते हैं ये कैसा काम करते हैं। लेकिन ज़्यादा जो धूम मच रही है अब की बार पूरे इलाके में, जिधर भी हम गए हमने ओवैसी का नाम सुना है। अब पब्लिक इनको पसंद कर रही है तो भाई इनके साथ चलना पड़ेगा। समाजवादी वाले कहते हैं पहले बिहार में आपने गठबंधन की सरकार नहीं बनने दी, वोट काट लिया, अब उत्तर प्रदेश में वोट काटने आए। भाई जी पिछली बार भी यूपी के अंदर ओवैसी साहब नहीं थे जब किसने वोट काटा था, जब किसने सरकार बनाई? साफ हुआ था आपका उत्तर प्रदेश में। नहीं, हम ये बताते चाहते हैं कि ओवैसी साहब पिछली इलेक्शन में यूपी के अंदर नहीं थे, तो यहाँ फिर किसने चौपड़ा साफ किया था अखिलेश का? अच्छा, 2022-17 में आप यहाँ सहारनपुर लड़े थे। सहारनपुर में 694 वोट आपको आए। 2022 में कितने लेने की उम्मीद है? पिछली बार जो लड़े 694, मैंने सुना 2 लाख आए थे आपकी सहारनपुर विधानसभा। सहारनपुर, अच्छा हाँ। अब की बार हमें तो हमारा जो एरिया है कम से कम पूरे उत्तर प्रदेश में जो हमारे ओवैसी साहब लड़ रहे हैं 1 करोड़ की उम्मीद है। 1 करोड़ की। हाँ। लेकिन कुछ जगहों पर तो आप ही का देखने को मिला जो पिछली बार 2017 का था, आपके वोटों से ज़्यादा नोटा के वोट थे। हाँ, इसके बारे में तो हम कुछ जानकारी नहीं है क्या थे। क्या नाम हुआ आपका? दीपक सर। दीपक साहब जी। हरी पगड़ी और ओवैसी साहब का बिल्ला। जी। क्या है मतलब? मैं तो यही गुजारिश करता हूँ भाई को सम्मान करें, इन्हें जिताए सीट पे। बस मेरी तो यही गुजारिश है सभी भाइयों से, क्योंकि इसका भाई का साथ दे। सबकी सरकार देख ली हमने, क्या मिला? महंगाई, ठीक है, पब्लिक मर रही है, गरीब आदमी मर रहे हैं, अमीर आदमी कहाँ मरेगा? क्योंकि उसके पास तो बहुत पैसा है। आपका नाम दीपक है जी। आपको कहा ये ओवैसी की पार्टी को कहा जाता है मुस्लिम की पार्टी है, मुस्लिम करते हैं। आपको क्या लगा जो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। आपने MIM क्यों चुनी? मैं तो सुनिए भाई, मुझे उसके भाषण बहुत अच्छे लगते हैं। सबसे बेहतरीन सबकी बात करते हैं, और सबसे बढ़िया बात है बाबा साहेब का है ना सम्मान करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। लोग तो कहते हैं भड़काऊ भाषण देते हैं। नहीं, वो तो सबकी सोच अलग अलग है, वो हम बदल नहीं सकते ना बिल्कुल भी। हमें तो अपने उस पर चलना है, नियम पे। हमें किसे चुनना है आने वाले टाइम में। आप हिंदू बरादरी का आते हैं तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते हैं कि हिंदुत्व का ठेका जो है बीजेपी ने ले रखा है। वो कहते हैं कि हम ही हिंदुत्व लेकर चलते हैं। नहीं, वो तो सबकी अलग अलग सोच है। हमें तो अपने भाई को जोड़ना है आने वाले 2022 में। ये हमारे जो कुरैशी साहब है, इन्हें है ना हम जिताएंगे अपने सहारनपुर सीट से। सहारनपुर सीट से कैंडिडेट कौन है? ये हमारे मरगूब हसन है, इन्हें हम बहुत सपोर्ट करेंगे। अच्छा, बहुत सपोर्ट करेंगे दिलो जान से। अच्छा, आपका इस पार्टी में आने का क्या मतलब है? ये मुझे बहुत अच्छी लगी है पार्टी। अच्छा, बहुत बढ़िया, हक की बात करते हैं, जो कहते हैं मुंह पे कहते हैं। जो कहते हैं बिल्कुल मुंह पे कहते हैं, मुंह तोड़ जवाब देते हैं, ईंट का पत्थर से जवाब। कानून के दायरे में और कानून के दायरे में बोलते हैं। तो 2022 में सिर्फ आप ही हैं, आपके साथ और भी हैं? बहुत है मेरे साथ, लगभग 500-600 आदमी है। और जोड़ूंगा, बहुत बढ़िया। जोड़ूंगा। धन्यवाद। और जोड़ेंगे आप? जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफसर कमाल है। सर कमाल साहब। जी सर। क्या लग रहा है आपके साथ तो अब हिंदू भी हैं और आप मुस्लिम? हमारे साथ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े हुए सब हैं। क्योंकि हमारे ओवैसी साहब हर मजलूम की आवाज़ बनते हैं। शोषितों की, वंचितों की, दलितों की, मुस्लिमों की, पिछड़ों की, सबको हक दिलाने का काम ओवैसी साहब इस बार करेंगे। ओवैसी साहब हमारे हकूक़ के लिए लड़ते हैं और बाबा साहब को सम्मान देते हैं और संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संविधान के दायरे में रह करके? जी बिल्कुल। लोग तो कहते हैं भड़काऊ भाषण देते हैं और इन पर तो केस नहीं लगते। अखिलेश यादव को क्या कहेंगे आप? अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं, यही कहेंगे। यही कहेंगे। वो मुस्लिम नेताओं को मंच से उतार रहे हैं, क्या वो भड़काऊ काम नहीं कर रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। उनको क्या कहोगे आप? अभी जो धर्म संसद चली उनके बारे में आप क्या कहोगे? जो आतंकवादियों ने मुसलमानों को मारने का जो प्रोग्राम किया है उनके बारे में आप क्या कहोगे? बहुत बढ़िया। हाँ, तो बिल्कुल होनी चाहिए, ये मेरा दस्तूरी हक है।
उन पे FIR और उन पर कार्रवाई हो। अच्छा, आप मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूँगा, वक्त बदला है, हालात बदलेंगे, इस बार हम अपना सियासी कायद बदलेंगे। सियासी कायद बदलेंगे आप? जी। अच्छा, चलिए, और क्या नाम है साहब? डॉक्टर परवेज। डॉक्टर परवेज साहब, क्या लग रहा है 2022 में? 2022 में 70-75 साल हो गए, हमारा कोई यहाँ पे कायद नहीं था हिंदुस्तान के अंदर। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोने कोने तक अपनी आवाज़ को पहुँचाने का काम कर रही है, और इन फ़िरका परस्त ताकतों को जो सत्ता के नशे में चूर हैं उनको उखाड़ फेंकने का काम अब के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी इंशाअल्लाह ताला। आप कह रहे हैं कायद नहीं था, मुल्ला मुलायम तो आप ही ने मुल्ला मुलायम ये जो है ना चोला ओढ़ के, ये जो है ना धोखे में अब जनता आने वाली नहीं है। माननीय मुलायम सिंह, माननीय अखिलेश यादव अब तक मुसलमानों को धोखा देते आ रहे हैं, धोखा सिर्फ, और कुछ नहीं। अब की बार एक बार दे सकते हैं, 2 बार, आपने 4 बार हमने जो है ना सेकुलर होकर दिखाया, मुस्लिम ने सेकुलर होकर दिखाया। उत्तर प्रदेश के अंदर इनको 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन आज तक मिला कुछ नहीं। 2012 में इनकी सत्ता में लाने का काम 22% मुसलमान उत्तर प्रदेश में लाने का काम किया था, और इन्होंने हमें क्या दिया 2013 में? दंगा कैराना का। और ये लोग क्या कर रहे थे? बागपत कैराना जल रहा था, और ये सफाई के अंदर बैठकर वहाँ पे मुजरे देख रहे थे। हमारी 14-14 साल की बेटियों को, इज्जतों को नीलाम किया गया जंगल में ले जाकर। तो ऐसी सरकारों का हम क्या करेंगे? अब हमारा कायद आ गए हैं जनाब आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हर मजलूम की आवाज़ को उठा रहे हैं, हम उनका साथ देने का काम करेंगे। 2022 में कितनी सीटें ले सकते? 2022 में हमारे सदर साहब ने 100 सीटों पर ऐलान किया है अभी, बाकी जो और कुछ इसमें चेंजिंग आएगी तो वो बताएंगे सदर साहब। चलिए, अभी मैं एक बात कहनी चाहूँगा अखिलेश यादव जी से, वो हमको ई रिक्शा देने की बात कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि शुरू करो तैयारी, बैग और बस्ता। सहारनपुर की आवाम आप लोगों को रिक्शे पर बिठाकर यहाँ से विदा करेगी, और मरगूब हसन को देहात सीट से जिताकर लखनऊ की विधानसभा में भेजने का काम करेगी। चलिए, अभी तक असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद से उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, वो अभी 100 सीटों पर ही हैं। वैसे तो कोई कहता है कि ज़्यादा भी लड़ सकते हैं, कभी कहते हैं 100 पर ही लड़ेंगे। देखने वाली बात तो 2022 या फिर कैंडिडेट को लिस्ट जब निकलेगी तभी पता चलेगा 100 पे लड़ेंगे, 100 से ज़्यादा पे लड़ेंगे। जो ये दावे कर रहे हैं बीजेपी को हटाएंगे, अखिलेश यादव का या मायावती की सरकार तब तक नहीं बन सकती जब तक हमारी हिस्सेदारी नहीं होगी। ये तो 2022 के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि आखिर 2022 में रिजल्ट में आखिर होता क्या है, कौन हिस्सेदारी लेता है और कौन अपनी सरकार बनाता है। आप देख रहे थे जनसोच, शुक्रिया।